बात करें सूरत की, जहां डिंडोली इलाके से साइबर अपराध का एक बड़ा खुलासा हुआ। एसओजी ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक संगठित साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पिछले 2 से 3 वर्षों से डिंडोली में बैठकर देश भर के लोगों को ठग रहा था। दुबई से संचालित नेटवर्क के इशारों पर काम कर रहा था। प्राथमिक जांच में अनुमान लगाया गया कि इस गिरोह ने अब तक करीब 200 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया है। इस मामले में शामिल अन्य 9 आरोपियों को वांटेड घोषित किया गया। पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। सूरत एसओजी की इस कार्रवाई ने साइबर ठगों के एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। वहीं आम लोगों के लिए यह एक चेतावनी भी है। ऑनलाइन लेन देन में सतर्कता बेहद जरूरी है। तो शहर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पुलिस द्वारा एक बड़े ही गिरोह का पर्दाफाश किया गया। हम सीधे ही नकुम जी से बात करते हैं, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के पुलिस उपायुक्त हैं। सर, किस तरह से इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया और एसओजी की पुलिस किस तरह से वहां पहुंची? और डिंडोली में हमको इन्फॉर्मेशन थी कि प्रतीक वसावा और उसकी गैंग जो है, ये लोग अलग अलग बैंक अकाउंट भाड़े रखते थे। 20 से 25 हजार रुपया इसका किराया देते थे और इसकी एपी के फाइल में जो इन्फॉर्मेशन दुबई बैठे बिग ब्रो को देते थे। बाद में पूरा एक्सेस वहाँ चला जाता था। वहाँ से पैसा साइबर फ्रॉड का, चाइनीज गैंग का, डिजिटल अरेस्ट का, गेमिंग का अलग अलग ये पैसा आता था, यहाँ पे कन्वर्ट होता था। प्रतीक उसको कैश में करवा के फिर वापस वो सलीम उर्फे समीर जो लिंबायत का, उसके पास जाके उसके पास यूएसडीटी लेता था और यूएसडीटी उसके अकाउंट में डाल के फिर बिग ब्रो को वापस भेज देता। ऐसा ये पूरा हवाला का नेटवर्क चलता था। ये जो 20 से 25 हजार में अकाउंट लेता था, वो किस जरिए लेता था? किन लोगों को वो टारगेट करता था? ये जो गरीब लोग हैं, इनके पास से अकाउंट ये लेता था। 20 से 25 हजार उनको देता था। सर, पूरे मामले की बात की जाए, कितने अपराधियों की धरपकड़ की गई है फिलहाल और कितने आरोपी को वांटेड बताया गया है? अभी तक 4 जो लोग हैं ये गैंग में जुड़े, वो और एक समीर उर्फे सलीम जो लिंबायत का जो ये कन्वर्ट करता था, वो 4-5 लोगों को हमने पकड़ा है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमको 14 बैंक अकाउंट मिले हैं, टोटल 10 लाख का मुद्दामाल में 14 बैंक अकाउंट है। उस पे एनसीसीआरपी पोर्टल में 71 ऑफेंसेस रजिस्टर है और टोटल 18 स्टेट के ऑफेंसेस है। इन पे हम कार्रवाई करेंगे और सब में एफआईआर करने की कार्रवाई आगे होगी। सर, जो पूरा मामला है ये करोड़ों में लग रहा है। कितने करोड़ की इन्होंने जालसाजी अब तक की होगी और कितने सालों से नेटवर्क चला रही है? 2 सालों से ये कृष्णा पैकर्स एंड मूवर्स की जो कंपनी चला रहे हैं और 200 करोड़ से ज्यादा इसमें होगा, ऐसा हमको लग रहा है। सर, आरोपी जो हैं, जो पकड़े गए हैं, वो लोगों को किस तरह से टारगेट करते थे? क्या क्या चीजें बताते थे? जैसे म्यूल हंट हो गए, ऐसे काफी सारे अकाउंट्स हैं। नहीं, जो हमको 14 अकाउंट मिले टोटली म्यूल अकाउंट है, क्योंकि उनमें 71 का कंप्लेंट दाखिल हुई है। ये लोग इनको लालच देते थे 20 से 25 हजार की, और ये जो किराए पे रखते थे। सर, इन आरोपियों की बात की जाए, अब तक जो आरोपी पकड़े गए हैं, इसमें से क्रिमिनल हिस्ट्री किन किन लोगों की है? जो पकड़े गए 5 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है और सबसे बड़ा क्रिमिनल इसमें प्रतीक वसावा है। उसके जो उसका फ्रेंड है, उसकी वाइफ के साथ भी उसने छेड़ती की थी, इसका भी गुनाह रजिस्टर है और 90 दिन जेल में रहकर आया है। बिल्कुल, हमारे साथ राजदीप नकुम जी जुड़े थे, जो इन सारी चीजों को लेकर राष्ट्रीय समाचार से बात की। तो 200 करोड़ से ज्यादा की जो फ्रॉड है, वो पूरे गिरोह का पर्दाफाश सूरत एसओजी पुलिस ने किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सूरत साइबर क्राइम को एक बड़ा गिरोह हाथ लगा है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत।